हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सिरोमण यादव। एक एक्सीडेंट में ये हालत हो गई है मेरी, और ज़रा सी लापरवाही की वजह से इतना लंबा मुझे गैप लेना पड़ रहा है। दिल्ली में हॉस्पिटल में हूँ। आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। जो भारत का कानून है जो बात करता है लिव इन रिलेशनशिप की, ये लिव इन रिलेशनशिप है क्या, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर लोग जानते हैं लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन को मान्यता काफ़ी दिनों से लोग लगे हुए हैं कि मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। ये लिव इन रिलेशन कभी भी शादी के कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कभी भी शादी के बाद जो अधिकार और कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करता है व्यक्ति, या जिन जिम्मेदारियों को महसूस करता है, वो लिव इन रिलेशनशिप में ये हो पाना संभव नहीं रह जाता है। तो हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। काफ़ी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और मेरे परिचित में भी 2-3 लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या सावधानियां आपको करनी चाहिए, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो में बताई थी। 10 वे सावधानियां जो लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत रहते हुए आपको करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप को कभी भी पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा जब तक विवाह ना हुआ हो, ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मुझे जो लगता है ये है कि कहीं ना कहीं समाज ने कुछ बिंदुओं पर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता ज़रूर दे दी है, और लोगों से ये आशा मैं करता हूँ कि लिव इन रिलेशन में रहने से बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है कि वे एक बंधन सूत्र में बंधकर पति पत्नी के रूप में एक साथ अपना जीवन व्यतीत करें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को सभी लोग रिलीफ दे रहे हैं। जहां समाज रिलीफ दे रहा है, वहीं न्यायालय भी रिलीफ देने के मूड में दिख रहा है, और कोर्ट भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए 5 अधिकारों पर मोहर लगा दी है, जिसके बारे में हम बात करने के लिए इस वीडियो में आए हुए हैं। तो आइए फटाफट जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को 5 किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष और महिला लंबे समय से साथ मतलब एक साथ एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह साथ साथ रह रहे हैं, तो मान लिया जाता है कि दोनों में शादी हुई होगी। मान लिया जाता है और मानने, ये दोनों में अंतर है। एक छत के नीचे रहने का मतलब ये नहीं होता कि शादी हुई है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है, ये न्यायालय का कहना है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि दोनों में शादी हुई होगी, और इस आधार पर इस रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चे को भी पैतृक संपत्ति का हक मिलेगा। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा। माननीय उच्च न्यायालय को इसे कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इस तरह की बातों को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम इस पे जाएं तो तमाम केस लॉ इससे संबंधित आ रहे हैं, और तमाम तरह की समाज में कुरीतियां लिव इन रिलेशनशिप को लेकर चल रही हैं। लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी लड़का लड़की को छोड़ के जा सकता है, या लड़की लड़के को छोड़ के जा सकती है। वो दूसरी शादी कर सकते हैं, इसमें
किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ना ही कानून ही किसी को कोई दबाव बनाने के लिए अधिकार देता है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने एक अहम फैसला ज़रूर दिया कि शादी के बाद जो बच्चा होगा, पैदा होगा, पैतृक संपत्ति में उसको ये अधिकार मिलेगा। पहले भी मुकदमे हो जाया करते थे लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को, क्यों घरेलू हिंसा और महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को तमाम प्रकार के प्रोटेक्शन प्राप्त हैं जबकि वो विवाह ना हुआ हो, उसके बाद भी समाज में एक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं के तमाम ढेर सारे कानून हैं। तो उसके अंतर्गत महिलाओं को कहीं ना कहीं से अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उनको मिल जाया करता था संरक्षण, और मिल जाया करता है आज भी। तो वो अलग चीज़ें हैं। पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब जो भी व्यक्ति कोई पुरुष या महिला लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनसे यदि कोई प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होता है, तो उसे संपत्ति में हक मिलेगा, पिता की संपत्ति में हक मिलेगा। इस मामले की अगर हम बात करें तो यह मामला केरल हाई कोर्ट से था और सन 2009 में केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में बच्चे को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से मना कर दिया था। उसके बाद ये मामला केरल के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हक दिया गया है और कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार दिया जाएगा और पूरी तरह हक देने की बात कही गई है। अब जानते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला साथी और उसके बच्चों को किस तरह के अधिकार मिलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिला साथी और इस दौरान होने वाले बच्चों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बात करने के लिए कोई भी न्यायालय तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वीडियो शुरू होने से पहले कि कभी भी मुझे नहीं लगता है कि पति पत्नी का दर्जा उन व्यक्तियों को मिल पाएगा जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि समाज के प्रति भी यह ठीक नहीं है, समाज भी इसे ठीक नहीं समझता और परिवार से अलग रहकर जो है इस तरह के रवैये भी शायद समाज में ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले हमारी नस्लों के लिए भी शायद ठीक नहीं है। जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जो समाज से महसूस करता हूँ, हमें अपने उससे हट के नहीं काम करना चाहिए। तो अगर हम अपने माता पिता से अलग रह के और वो माता पिता जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं, जहाँ बच्चों को बचपन में अपने मन के सब्जेक्ट पढ़ने के अधिकार नहीं है, वो माँ बाप के डिसाइड करने से कि कौन सा सब्जेक्ट उनको लेना है। तो जब सब्जेक्ट तक माँ बाप डिसाइड करें, ऐसे में पत्नी का डिसाइड करना बच्चे खुद अपने हाथ से करें या अपने मन से करें, तो इतना अधिकार अभी तो नहीं प्राप्त है मेरे ख्याल से। फिर बाद में हो जाए तो फिर देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कभी भी लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो पाएगा। लिविंग रिलेशनशिप और इस संबंधों से पैदा होने वाले बच्चे को भारतीय न्यायपालिका ने सुरक्षा प्रदान जरूर कर दी है और इसके साथ ही महिला साथी के अधिकारों को भी बरकरार रखा गया है। अदालतों में कई मामलों में संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर हम बात करें कि लिविंग रिलेशनशिप में भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है तो कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी की सेक्शन 125 और के तहत भरण पोषण का अधिकार महिलाओं को मिलता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। इस धारा के तहत लिव इन रिलेशनशिप में भी भरण पोषण का अधिकार पूरी तरह से बना रहता है। अविवाहित जोड़े के एक सदस्य द्वारा अलग होने के बाद दिए जाने वाले मुआवजा जो देगा वो जो है मेनी कहलाता है और इस मुआवजे को पॉलीमेनी के नाम से जाना जाता है। इस धारा के तहत कानून पॉलीमेनी का भी अधिकार देता है। कोई भी महिला पुरुष जो साथ रह रहे हैं, अगर अपनी इच्छा से अलग रह रहे हैं और पुरुष ने दूसरी शादी कर ली है या फिर पत्नी को छोड़ रहा है या
पत्नी दूसरी शादी कर रही है और पुरुष को छोड़ रही है, तो वो एक मुश्त CRPC 125 के अंतर्गत लिविंग रिलेशनशिप पर लेकर दावा कर सकेंगे। एक लॉ है, केस लॉ के बारे में बात करें। चान मूविया वर्सेस वीरेंद्र कुशवाहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 125 के तहत लिविंग रिलेशनशिप में महिला के भरण पोषण का अधिकार दिया है, और एक महिला को लिविंग रिलेशनशिप में इस अधिकार के पीछे का तर्क सुनिश्चित करना है कि एक पुरुष उस विवाह की जिम्मेदारियों, कानून की खामियों का लाभ नहीं उठा सकता है। ये माननीय न्यायालय का कहना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस केस में न्यायालय ने साफ स्पष्ट किया कि महिला जो कि दुखी है पुरुष के छोड़ने से या लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है और दोनों का अलगाव हो रहा है, तो केवल शादी का एक बहाना लेकर कि हमारा विवाह नहीं हुआ है, और बिल्कुल सेम महिलाओं के साथ वही व्यवहार, एक साथ पति पत्नी की तरह रहना ही इस रिलेशनशिप का जरिया है। तो न्यायालय ने साफ स्पष्ट किया कि केवल यह कहकर विवाह नहीं हुआ है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों से उन्मुक्त नहीं हो सकता है। तो अगर आपको भी अभी भी लगता है कि लिविंग रिलेशनशिप की कोई लाइफ है, तो लगता होगा, मुझे नहीं लगता है लिविंग रिलेशनशिप से संबंधित। यदि और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। एक्स्ट्रा कुछ जानना हो आपको कानून के बारे में, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट करिए, मैं उसकी जानकारी और नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थोड़ा कष्ट में हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एक लाइक की आशा ज़रूर करता हूँ, एक लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी बात के लिए कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।